सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल एल के मीना में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय हमारा हिंदी है और पाठ का नाम कन्यादान, और ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। यहाँ पे सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बेटा, आज की तारीख हमारी 7/10/2020 है और वर्कशीट संख्या हमारी कितनी है? 41, क्योंकि अब तक 40 वर्कशीट हमारी हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों, जब भी वर्कशीट के पाठों को हमें पढ़ना है तो कम से कम हमें उन्हें 2 बार पढ़ें। कम से कम हमको कितनी बार पढ़ना है? 2 बार। हम किताब का सहारा भी ले सकते हैं, ये नहीं कि वर्कशीट से ही पार पढ़े, हम किताब का सहारा भी ले सकते हैं जो हमारी हमको मिली हुई है। ठीक है बेटा, तो आओ इस वर्कशीट को मैं समझाना शुरू करता हूँ। कन्यादान द्वितीय भाग। कन्यादान का दूसरा जो भाग है, कवि इसके हैं ऋतुराज। तो हम इसको समझेंगे अच्छे से। माँ ने कहा पानी में झांककर, अपने चेहरे पे मत रिझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री के जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये यहाँ पे जो ये कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनमें कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं जिनका अर्थ हमें जानना है। रींझना, रींझना का मतलब मन प्रसन्न होना। आभूषण, आभूषण शाब्दिक, तो आभूषण का मतलब आप सभी को पता है गहना, और शाब्दिक का मतलब शब्दों का। ब्रह्मणि धोखा, क्या बेटा? ब्रह्मणि धोखा। तो एक माँ है अपनी बेटी को समझा रही है। किसको समझा रही है बेटा? एक बेटी को नसीहत दे रही है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ, तब इसके इन पंक्तियों को हम बार बार समझेंगे। माँ ने कहा पानी में झाँक कर। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज ने उस माँ का वर्णन किया है जो विदाई के समय अपनी बेटियों को नसीहतें दे रही है कि कैसे कैसे ससुराल में किस किस तरह रहना है, किस तरह नहीं। तो सभी को पता है कि जो हमारी माँ होती है तो हमारी बेटी को अच्छे अच्छे लक्षण वो सिखाती है कि कैसे कैसे उन्हें रहना है। माँ ने कहा पानी में झाँक कर, तो विदाई के समय अपनी बेटियों को नसीहत दे रही है, कि सलाह दे रही है कि उसे ससुराल में किस तरह रहना है और किस तरह नहीं। सबसे पहले माँ अपनी बेटी को बोलती है अपनी सुंदरता पे कभी मत इतराना। तो माँ ने कहा पानी में झाँक कर, अपने चेहरे पे मत रिझना, तो मतलब यही करिए अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना या घमंड करना, क्योंकि सांसारिक जीवन का सही सरल से चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। अब वो कहती है कि हमें ये सुंदरता काम नहीं आएगी, लेकिन हम घर में अच्छा काम करेंगे। जैसे घर में हमारे सास ससुर हैं, माँ अपनी बेटी को समझा रही है, जो सास ससुर हैं उनको माता पिता के समान समझना, अपने पति को परमेश्वर समझना। तो ये है कि जो हम काम करेंगे, जो हमारे कार्य शैली है, तो वही हमारे गुण हैं, कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारा नाम भी अच्छा होगा। ना कि सुंदरता काम नहीं आएगी, हमारा काम करना ये हमारा पहचान बनेगी। आगे क्या कहती है? आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए रही। तो कह रही है, फिर माँ अपनी बेटी को कहती है आग रोटियां पकाने के लिए होती है, न कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि जिम्मेदारियां निभाना, परंतु किसी को अत्याचार मत सहना। वो यही समझाना चाह रही है यहाँ पे, आग रोटियां सेकने के लिए है लेकिन जलने के लिए नहीं। वो कह रहा है अपने घर में, अपने ससुराल में अपनी जो भी जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाना, लेकिन किसी का अत्याचार भी नहीं सहना। उसके बाद कह रही है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। वो कह रही है कि उसके बाद माँ कहती है वस्त्र आभूषण के मुँह में कभी नहीं मत पड़ना। कई औरतें आ जाती है कि वस्त्र मेरे कितने, देखो कितने मुझे सुंदर सुंदर वस्त्र चाहिए क्योंकि मेरा सुंदर रूप है। तो यह केवल एक बंधन है जिसमें कभी हमें नहीं बंधना चाहिए। इसके चक्कर में बसा बसाया संसार भी क्या हो जाता है? हमारा उजड़ जाता है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आगे माँ कहती है अपनी बेटी से अपने आप को किसी के सामने दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत
मत करना, नहीं अपनी निर्बलता के सामने आने देना, मतलब अपने अंदर की जो कमजोरी है किसी के सामने उसे आने भी नहीं देना। एकदम मजबूत होके आपको निडर होके काम करना है। इन संसार में लोग निर्बल के ऊपर अत्याचार करते हैं, तो वो यही समझानी चाह रही है बेटी कि आप अपने काम को बखूबी निभाना, लेकिन ये नहीं कि आप किसी से निर्बल होकर किसी का अत्याचार सहते रहो। अपना हौसला बुलंद रखना है आपको, और आपको बखूबी जो भी जिम्मेदारियां परिवार में निभानी है। पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उन्होंने कहा अपने भीतर नारी के सभी गुण बनाए रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी निर्बल और असहाय मत होने देना। तो मतलब वो यही कह रही है कि आपको एक अच्छी नारी और एक अच्छी माँ के रूप में ही काम करना है। तो आप सभी को पता है कि माँ सभी की अपने बच्चों को अच्छी अच्छी सलाहें, अच्छे अच्छे गुण हमेशा सिखाती है, और एक अच्छे परिवार की जिम्मेदारी करना भी सिखाती है। माँ तो माँ ही होती है बेटा, माँ जैसा कोई नहीं। अब देखते हैं बेटा इस वर्कशीट से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी? तो आपको उन्होंने बताया कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना। तो हम यहीं इसका आंसर में क्या क्या लिखेंगे, तो वो देख ले सभी बच्चे कैसे हमें इस वर्कशीट से क्वेश्चन आंसर छांटना आना चाहिए, क्योंकि जब भी आपका पेपर होगा तो उसमें आपको क्वेश्चन आंसर छांटना आना चाहिए। और इसके जो 8 नंबर के जो आते हैं ये बहुत ही सरल हैं बेटा, बस हमें इन्हीं में से आंसर छांटने होते हैं। तो कह रहा है माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी, कि पहला यही दी कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना, और सांसारिक जीवन को चलाने के लिए सुंदरता से ज़्यादा हमारे गुण काम आते हैं। और ये कि आगे भी यही समझा रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना, परंतु किसी का अत्याचार मत सहना। उसके बाद ये सीख दी रही कि वस्त्र भूषण के आभूषण में कभी नहीं पड़ना, केवल ये बंधन है। और कभी भी अपने आप को निर्बल कन्या के तरह किसी के सामने प्रस्तुत ना होने देना। ये 5-6 सीख उन्होंने अपनी बेटी को दी। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना? तो मेरे विचार में बेटा यही है कि उन्होंने कहा कि अपने भीतर नारी के मतलब लड़की के सभी गुण रखना, लेकिन दूसरों के सामने कभी निर्बल और असहाय मत होने देना, कि अपने आप को कभी कमज़ोर मत होने देना। ये नहीं कि आप किसी के बगैर असहाय हो, एकदम मजबूत और निडर होके काम आपको करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। ठीक है बेटा, इसका यही आंसर हम लिखेंगे। आपकी दृष्टि, तीसरा क्वेश्चन है, आपकी दृष्टि में माँ ने बेटी को सचेत रहना क्यों ज़रूरी समझाया? कि सचेत रहना इसलिए ज़रूरी समझाया कि जो निर्बल लोग होते हैं, ये कह रहा है देखो यहाँ पे, अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, और नहीं अपनी निर्भरता किसी के सामने आने देना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को सचेत रहना सिखाया कि अपनी कभी कमज़ोरी किसी के सामने आने मत देना, और अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। ठीक बेटा, अब देखते हैं बेटा इसका चौथा क्वेश्चन। पद्यांश के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो देखो इसमें यहाँ पे बताया है कि अपनी जिम्मेदारियां जरूर निभाना, पर किसी के अत्याचार को मत सहना। कि यहाँ आग रोटियां सेकने के लिए है, कि यहाँ पे ये है कि आग रोटियां पकाने के लिए होती है, नहीं कि जलने के लिए। अर्थात वह अपनी बेटी को यह कहना चाह रही है कि अपनी जिम्मेदारियों को अवश्य निभाना। ये आग रोटियां सेकने का मतलब, यहाँ सेकने का मतलब जिम्मेदारियां निभाना, और जलने का मतलब है किसी के अत्याचार को भी नहीं सहना। तो यही से इन पंक्तियों का भावार्थ है। तो यहीं से हम चौथा क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं 5वां क्वेश्चन। कल्पना कीजिए यदि आप लड़की की माँ होते समय, विदा के समय लड़की को आप क्या क्या सीख देंगे? यदि आप लड़की की माँ होते तो विवाह के समय आप क्या क्या सीखते थे? तो इसको बच्चे यहाँ पे स्वयं करेंगे। बेटा एक माँ हमें क्या क्या घर में सिखाती है, हमारे भी माँ बहन सभी होती हैं, तो इसे अपने दिमाग से बच्चे स्वयं करेंगे। ठीक बेटा, तो प्यारे बच्चों ये वर्कशीट मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। फिर भी आपको बेटा कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, और ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हैं।
ठीक है बेटा। और इस वर्कशीट को अच्छे से याद भी कर लें और अपने हिंदी टीचर से चेक करवाएं होमवर्क। थैंक यू।